सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक लिया है मैंने फिजिक्स से, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछता है क्लास 10th में। कितना? क्लास 10th में, 11 एंड 12वीं में। और आजकल दोस्तों ये पूछा जा रहा है हमारे विभिन्न उपयोगी परीक्षाओं में, जैसे RRB हो गया, NTPC, SSC। इसमें पूछ लेता है दोस्तों कि इसमें कोई भी संयुक्त लेंस है, इसकी फोकस दूरी कैसे, मतलब कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी। वैसे तो हम रट लेंगे, देख लेंगे, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीखने की, या आता कहाँ से। हम उससे रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने या बताने का समझे तरीका पसंद आता है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास दो लेंस है, क्या दो लेंस है, L1 और L2। दोनों क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है दोस्तों। आप मान लीजिए पहले दोनों लेंस क्या है, सटे हुए हैं एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। और दूसरे लेंस जो है L2 की दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पतला है। मतलब जैसे सपोज मानिए कि अगर दो लेंस, एक इतना मोटा है, तो दूसरा वाला जो L2 लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। बहुत ही ज़्यादा पतला मतलब कि ये नगण्य के बराबर है। ठीक, हम इसी चीज़ का प्रयोग करके इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक, मान लेते हैं। अब बात करते हैं L1 के लिए। हम L1 के सामने कोई वस्तु ले लेते हैं। ठीक, कोई वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं इतना है। L1 के सामने हम कोई वस्तु लिए, या तो आप इसे वर्टिकल ले सकते हैं या कोई बिंदुवत ले सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बताने में भी थोड़ा समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कोई वस्तु ले लिए, क्या AB। क्या वस्तु ले लिए हमने, क्या AB ले लिया। अब इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ से बनाएंगे? इसका प्रतिबिंब दोस्तों कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ से ऐसा होते हुए दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। हम इस वालों क्या बिंदु मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं P। इसे हम मान लेते हैं बिंदु P। हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा दोस्तों बिंदु P पे बनेगा। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो वस्तु से, लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है, उसे दोस्तों हम क्या लेते हैं, U मानते हैं। उसे हम U लेते हैं। यहाँ तक समझ में आता है दोस्तों, क्योंकि जो वस्तु की दूरी है तो उसे U से हमेशा डिनोट करते हैं। और जो लेंस के प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम क्या, V से डिनोट करते हैं। कहाँ से दोस्तों? V से डिनोट करते हैं। इसे हम V से डिनोट करते हैं। अब जब हमारा क्या, पहले लेंस की बात हो रही है, तो हम V को हम V1 कर सकते हैं, ताकि समझ में आया कि ये V1 का प्रतिबिंब है। जब बात करेंगे V2 की मतलब L2 दूसरे लेंस की, तब उसे V2 नाम दे देंगे। ठीक है, ये रहा। अब इसके लिए दोस्तों जो लेंस का फार्मूला होता है, लेंस का मतलब L1 के लिए फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। L1 के लिए दोस्तों फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी यह बराबर क्या होता है, 1/V माइनस 1/U। 1/V माइनस 1 क्या, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। अब देखिए क्या है, U तो हमारा क्या है, U ही है। जो दूरी है पहले लेंस की वस्तु से दूरी, वो तो U ही है। लेकिन तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसे हम क्या दिए हैं, 1/V1 माइनस 1/U। ठीक, 1/F के पहले लेंस की बात हो रही है, इसे हम क्या F1 नाम दे देंगे। अब इसे क्या कर लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1 मान लेते हैं। ये क्या है, समीकरण 1 है। अब बात करते हैं दूसरे लेंस के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे लेंस के लिए। जब आप इसके लिए दोस्तों, ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब। अब मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा वस्तु बन गया। ये अब दूसरे लेंस की बात हो रही है। अब ये भूल जाइए कि हमारा लेंस है, ये वाला लेंस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को डेरिवेट करना है। ठीक है, अब सिर्फ इस वाले लेंस की बात हो रही है, इस वाले भाग की बात हो रही है। जब हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये वस्तु का काम करेगा। ये क्या काम करेगा दोस्तों, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी क्या है, U1 मान लेते हैं। क्या है, UN, मतलब यह दूसरे लेंस की है तो इसे क्या मान लेते हैं, U2। दूसरे की है तो इसे हम क्या मान लेते हैं, U2। ठीक है, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, हम इसे क्या, इसे यहाँ पे अभिलंब खींच देते हैं। इसे हम कहाँ पे, यहाँ पे अभिलंब खींच दिए। ये अभिलंब की मान देते हैं नाम M। अभिलंब खींचा, तो जब इसका अभिलंब खींचा तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक, कुछ इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। इसे हम क्या, P और Q नाम दिए। इसे हम क्या नाम दिए, Q नाम दिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्टेंस की। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, V2। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, V2।
ये क्या बन गया दोस्तों, V2। अब इसके लिए बात करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि जो L2 है, माना L2 दूसरे लेंस का मान मतलब अल्फा तक है, अल्फा मतलब न्यूनतम है, न्यूनतम है। तो जब ये न्यूनतम है तो भैया देखिएगा, जब ये न्यूनतम है दोस्तों तो ये यहाँ से हम ले लिया, हमने कहा कि ये वाला मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा पतला है। बहुत ज़्यादा पतला होने का मतलब ये इसके करीब में आ जाएगा, तो जो ये दूरी है दोस्तों ये इसे डिनोट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, U1 बन जाएगा, ये U1 बन जाएगा। अब इसे मान लेते हैं। अब ये बात करते हैं इस दूसरे वाले लेंस की F2 के लिए, तो 1/V माइनस 1/U, ये क्या हो, U2 V2। ठीक है, अब देखिए जब U2 बराबर क्या है, V1 है, ये क्या है, जो दूरी है दोस्तों इसे क्या मान लेते हैं, इसे 1/U2 माइनस 1/ क्या है, V1। ठीक है, ये हो गया। जब ये देखिए, जब ये वस्तु की दूरी हमेशा, ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, क्या प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V2 है, और ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी मतलब ये, और यही तो दोस्तों V1 है। अब ये देखिए आपका निकल के आके क्या है, F2। इसे आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। ये क्या होगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब इसे समीकरण नंबर 1 को 2 को जोड़ देते हैं, क्या, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन पहला और दूसरा समीकरण जोड़ते हैं, तो क्या बन गया, F1 प्लस 1/F2। ठीक, F1 और F2 जोड़ दिए। अब बात करते हैं इस साइड की, 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V2 माइनस 1/U। ठीक है, 1/, अब ये दोनों जब बराबर हैं दोस्तों, ये रहा इसके बराबर U1। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या होगा, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, मतलब ये क्या माइनस में है, कुछ तो सही है। ठीक है, जब ये दोनों क्या है दोस्तों, बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं, इसे क्या नाम दिए, U और V। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, इसे हम क्या नाम दिए, V। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या है, जब ये V बराबर U1 है तो इसे हम क्या रखेंगे, V1 रखेंगे। ठीक है, इसे क्या है, ये तो हमारा V ही है, ये क्या है, V2, तो इसे हम क्या रखेंगे, V2 रखेंगे। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया तो दोस्तों, ये रहा V2, हमने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई, लेकिन ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब देखिए कुछ यहाँ पे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या बन गया, 1/V। ये जो V है, V माइनस 1/U, इतना हम कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। जो U2 V2 है दोस्तों, यही तो हमारा क्या है, V1 है, यही तो है UV, यही तो V है। अब क्या हो गया दोस्तों, ये इसके बराबर होता है दोस्तों, ये तो F के बराबर होता है, 1/F के। अब जो फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यह बराबर क्या निकल के आ गई, 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2। ये किसके लिए है, ये जो निकल के आया है दोस्तों, ये हमारा है उत्तल लेंस के लिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए जो संयुक्त फोकस दूरी है, 1/F बराबर क्या है, 1/F1 प्लस 1/F2। जो एग्जाम में करके आता है दोस्तों, क्या इसका जो हल इसे सॉल्व करके आता है, क्या F1 प्लस F2/F1 इंटू F2, और 1/F इधर दिया है, 1/F दिया है। जब इसे F/F को पलट देंगे दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, F बराबर क्या निकल के आ गया, F1 इंटू F2/F1 प्लस F2। ठीक, ये रहा उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। ये है दोस्तों उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। जब उत्तल लेंस की जब क्या आ गई है दोस्तों, अब बात करते हैं अवतल लेंस की। ठीक है, इसे अब मिटा दे रहा हूँ थोड़ा। जब अवतल लेंस की बात आ जाएगी, अवतल लेंस की बात आ जाएगी, तो उसमें यह बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बटे में जाता है, 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2, ये होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, F2 माइनस F1
बटे F1 इंटू F2। अब ये टोटल बजाएगा F बराबर F1 इंटू F2 बटे F2 माइनस F1। ये है दोस्तों किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। किसके लिए दोस्तों? अवतल लेंस के लिए। हालांकि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा उत्तल लेंस और ये रहा अवतल लेंस। बाकी आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे से समझ में आई हैं वो कमेंट में करके बता दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जामी प्रतियोगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वह क्लास 9th व 10th 11 12 के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए।